Hello friends, how are you all? I hope you all are doing well. In the very respective video, we are going to talk about mastering the history of English literature, lecture 11. कोर्स है हमारा चल रहा जो हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे कि इस टाइम पीरियड पे कौन से मेजर राइटर्स थे और साथ ही साथ एज ऑफ चौसर के अंदर कौन से रूलर्स जो थे उनकी किंगशिप्स चल रही थी. क्लियर? तो द एज ऑफ चौसर 1350 to 1400 is a pivotal period in English literary history, marking the transition from medieval to early modern English literature. It is named after Geoffrey Chaucer, the most prominent writer of the time, but several other important figures also contributed to the richness of this era. Clear? अब सिंपल सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने यहाँ पे पढ़ बताई हैं आपको कि यहाँ पे मिडीवियल से अर्ली मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर का टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा था. जेफरी चौसर के नाम पे स्टेज का नाम रखा गया है. जेफरी चौसर को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे. और साथ ही साथ इस एज के अंदर कुछ और भी फिगर्स हैं, उन्होंने भी इस एरा के अंदर लिटरेचर के अंदर बहुत से कंट्रीब्यूशन दिया है. ठीक, जेफरी चौसर हमारे पास पहले राइटर आते हैं जिनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है. ये लंदन में 1343 में पैदा हुए थे. इन्होंने वेरियस रोल्स परफॉर्म किए, जैसे कि कॉर्टियर का, डिप्लोमेट का, सिविल सर्वेंट का, और इन्होंने किंग एडवर्ड III एंड रिचर्ड II इनके ड्यूरेशन में अपने रोल्स को परफॉर्म किया था. मींस इनके लाइफ टाइम पीरियड में ये दो थे जिन्होंने अपनी रूलरशिप की थी, जो किंग्स रहे थे. और इनके जो एक्सपीरियंस थे इन रोल्स को परफॉर्म करने में, इन्होंने इनके वर्क्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था. इन्होंने ट्रैवलिंग की इटली और फ्रांस में इन्होंने ट्रैवलिंग की थी. तो ये भी इनका एक काइंड ऑफ जो जर्नी थी, जो ट्रैवलिंग थी, जो कांटेक्ट था लोगों के साथ, उनके बारे में लर्निंग का सोर्स बना था, जो इन्होंने अपने लिटरेरी वर्क पे इंसर्ट किया. ये अपने वर्निकुलर स्टाइल की बेस पे फेमस है. जैसे इन्होंने लैटिन एंड फ्रेंच लैंग्वेज को यूज़ किया, देन इनको कंबाइन करके यूज़ किया, देन उन्होंने एक न्यू फॉर्म लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई थी हम लोगों को. इनकी जो स्टाइल थे इनमें विट, ह्यूमर और साथ ही साथ हम लोगों को जो ह्यूमन नेचर है उनकी कीन ऑब्जर्वर के तौर पे ये रिफ्लेक्ट होते नज़र आते हैं. इन्होंने आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया था इंग्लिश पोइट्री के अंदर, और दूसरे पोइटिक फॉर्म्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे. मेजर वर्क्स कैंटरबरी टेल्स, ट्रॉलस क्रेसाइड, बुक ऑफ डचेस, हाउस ऑफ फेम, ये है सोशल सटायर, कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन नेचर, कोर्टली लव एंड द क्रिटिक ऑफ द चर्च एंड सोसाइटी. इन पॉइंट्स को ये डिस्कस करते हैं राइटिंग के अंदर. अगेन बता दूं, चौसर को हम लोगों ने इन डिटेल सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करना है. इसमें कंट्रीब्यूशन टू लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, और क्यों इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर माना जाता है उसके बारे में बात करेंगे. इनका ह्यूमर का यूज़, इनका सटायर का यूज़, ओवरऑल जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जेफरी चौसर को, उनको हम डिस्कस करेंगे. क्यों? क्योंकि ये एज फेमस ही हमारे इन रिस्पेक्टिव राइटर की बेस पे है. नेक्स्ट है हमारे पास विलियम लैंगलैंड. 1332 to 1386 इनका ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है. इस टाइम स्पैन जो कहते हैं लाइफ का ओवरऑल टाइम स्पैन है. कहा जाता है कि वेस्ट मिडलैंड्स ऑफ इंग्लैंड में पैदा हुए थे. इनकी लाइफ के बारे में बहुत ही लिटिल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बट ही इज थॉट टू हैव बीन अ क्लेरिक, कि वो क्लेरिक थे. मोरलिस्टिक थे, एलेगोरिकल राइटिंग यूज़ करते थे, मोरलिटी बेस्ड राइटिंग यूज़ करते थे. इन्होंने एलिट्रेटिव पैटर्न को यूज़ किया, एलिट्रेटिव वर्ड्स को यूज़ किया, जो कि एंग्लो सैक्सन टाइम पीरियड में भी एलिट्रेशन का यूज़ चल रहा था. उसी को ये लेके चले, उसी टेक्निक को ये लेके चले. ठीक है, विच वॉज प्रिवेलेंट इन अर्ली मिडल इंग्लिश लिटरेचर. इनका पायर्स प्लोमैन इंपॉर्टेंट वर्क है, जो थीम डिस्कस करते हैं करप्शन ऑफ द चर्च, द मॉरल स्ट्रगल ऑफ द सोल, सोशल जस्टिस एंड परसूट ऑफ वर्चुअस लाइफ. इन थीम्स को ये डिस्कस करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर. नेक्स्ट है हमारे पास इस टाइम पीरियड पे जॉन गोवर. ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राइटर कंसिडर होते हैं. इनको चौसर का कंटेम्प्रेरी माना जाता है, यानी कि चौसर ने जहाँ लैंग्वेज पे काम किया वहाँ साथ साथ जॉन गोवर का नेम भी आता है. ठीक है, साथ साथ चलेंगे. उनके बहुत क्लोज फ्रेंड थे. जॉन गोवर वॉज अ कंटेम्प्रेरी एंड फ्रेंड ऑफ चौसर. बॉर्न इनटू अ वेल्दी फैमिली, ही वॉज वेल एजुकेटेड एंड बिकेम अ कोर्ट पोएट अंडर रिचर्ड II एंड लेटर हेनरी IV. रिचर्ड II जो कि हमारे पास एडवर्ड III के बाद आए थे, एंड एडवर्ड III के बाद रिचर्ड II जब आए, उनके बाद हमारे पास हेनरी IV आए थे. इन्होंने इंग्लिश, लैटिन एंड फ्रेंच इन तीनों लैंग्वेज को यूज़ किया. डायडेक्टिक राइटिंग यूज़ करते थे, मोरलिस्टिक राइटिंग यूज़ करते थे. सोशल इश्यूज़ के ऊपर और एथिकल बिहेवियर के ऊपर इनका फोकस था. कन्फेशियो, अमांटिस, वॉक्स, क्लेमेंटिस, मिरर डी लोमर, ये इनके जो है इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. मोरलिटी, करप्शन ऑफ सोसाइटी, लव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रूलर, इन थीम्स को ये डिस्कस करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर.
इस टाइम पीरियड में जो रूलर्स थे चौसर की एज के अंदर वो कौन थे? एडवर्ड थर्ड आए जिन्होंने 1327 to 1377 के टाइम पीरियड तक रूलिंग की। अब इसके बाद हमारे पास रिचर्ड सेकंड थे, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि जब एडवर्ड थर्ड थे उनके टाइम पीरियड पे हमारे पास ब्लैक डेथ का एक सिग्निफिकेंट इवेंट भी हैपनिंग हुई थी। देन 100 Year of Wars भी इनके टाइम पीरियड में स्टार्ट हुई थी विच हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश सोसाइटी एंड कल्चर। रिचर्ड सेकंड की बात की जाए तो इनके टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट था, पीजेंट्स रिवॉल्ट चल रही थी 1381 में। हिज depositions by Henry in 1399 marked the end of the Plantagenet dynasty's stability. Clear? Then Henry फोर्थ है जो कि 1399 to 1413 के ड्यूरेशन में चल रहे हैं। ये चौसर की लाइफ बिल्कुल एंड हो रही थी, उस टाइम पीरियड पे ये पावर में आए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है 1400 की मैंने बात की तो 1399 एक साल पहले की बात है, ये चल रही हैं यहाँ पे और ये पावर में आ गए। इनकी रेंज है उस इनकी हुकूमत में हम देखते हैं कि जो लैंकास्ट्रियन ब्रांच है प्लेंटेजेंट डायनेस्टी की वो लॉन्च होती है, उसकी स्टार्टिंग होती है। अब कंक्लूड करें तो The age of Chaucer is a defining period in English literature, laying the foundation for the English Renaissance. The works of Chaucer's Langlot and Gower reflect the social, religious, and political turmoil of the time, offering insights into the lives and thoughts of medieval England. This period is also notable for the increasing use of English language in literature, which helped shape the future of English literary tradition. Clear? तो ये लेक्चर था हमारा, जिसकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके, जो कन्फ्यूजन है आपकी, लाइव सेशन में मुझसे डिस्कस करिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी वहाँ पे और हमारा जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। चौसर को हम लोगों ने इन डिटेल डिस्कस करना है। चौसर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर हैं इस एज के, क्योंकि एज ही उन्हीं के नेम से डोमिनेट करती है। देन हम लोग 15th सेंचुरी में शिफ्ट होंगे और हम लोग रेनेसांस टाइम पीरियड को डिस्कस करना शुरू कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में जाकर।